हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से मेरे एक और वीडियो में। और आज हम दोबारा से देखने जा रहे हैं स्कैरी पंपकिन की वीडियो, जिसका नाम है मोक्ष का द्वार पार्ट 3। अगर मैं आपको बताऊं ना, पिछली वीडियो में हमने देखा था टीना नाम की लड़की को भाई दिखाया गया था ऐसा कि वो अपने घर की ना बालकनी से कूद गई थी नीचे। अब मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, तो आज की वीडियो में हमें पता चलने वाला है उस लड़की के ऊपर साथ क्या हुआ है। तो लेट्स गो, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं वीडियोस की तरफ। और भाई आप लोग ना वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं तो लाइक का बटन भी जल्दी से दबा दो यार। यार चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बताने यार मेरा लुक कैसा लग रहा है। यार मेरे को तो बेकार लग रहा है लुक मेरा। तो लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, डिस्क्लेमर। ओ भाई ये आवाज ना, तो चलो यार, स्कैरी पंपकिन। तो गाइस निर्मला पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि टीना नाम की लड़की ने ना अपना माँ का हाथ पकड़ने के लिए जैसी हुई, ये पीछे मुड़ के ना कूद गई थी अपने बालकनी से। तो देखते हैं यार क्या होता है। मेरे को तो लग रहा है मर जाएगी भाई। कोई अपने घर के छत से कूदेगा ना तो वो बचेगा नहीं भाई, ओबियसली। चलो यार स्टार्ट करते हैं। टीना उसकी ओर देखकर भयानक तरीके से मुस्कुराई और अचानक से पीछे की तरफ ओ मुड़ी और ये तो हमने पिछले एपिसोड में देख लिया था। नीचे कूद गई। टीना! अबे निर्मला बहुत जोर से एक सेकेंड, ये सपना था? पिछले एपिसोड में मेरे को लगा कि यार टीना नाम की जो लड़की थी जिसपे बुरा आत्मा का साया था, मतलब मोक्ष के द्वार से जो आया था उसके ऊपर, मुझे लगा यार वो मर गई, ये तो सपना था हमें। भाई इन्होंने तो सर घुमा दिया यार। पिछले एपिसोड में इन्होंने क्या दिखाया और अब क्या दिखा रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। और अपने बिस्तर। चलो यार अच्छी बात है, ये सपना था। उसके चीखने की भाई अगर मैं आपको बताऊं ना, ये माँ बाप को आ जाता है यार ये सपना, भाई पता नहीं उनको कैसे यार अपने बच्चों के ख्याल ऐसे बुरे बुरे आ जाते हैं। भाई माँ बाप का दिल भाई अलग ही होता है बच्चों के लिए। भाई मैं तो इससे एग्री करता हूँ। आँख खुल गई। क्या हुआ तुम्हें? अरे इतनी जोर से क्यों चिल्लाई तुम? कोई बुरा सपना देखा क्या? टीना! टीना! निर्मला हड़बड़ाती हुई उठी और सीधी टीना के कमरे की तरफ जाने लगी। उसकी हालत देखकर राकेश भी उसके पीछे पीछे टीना के कमरे में चला गया, लेकिन टीना कमरे वो में नहीं कहाँ? थी। ये देखकर अब तो भाई इसको ऐसा ही लग रहा होगा, मतलब इनकी माँ को ऐसा लग रहा होगा कि मेरी बेटी कहाँ चली गई वापिस। वो सपने पूरे तो सच तो नहीं हो जाएंगे, मुझे भी लग रहा है कि वो सपना सच ना हो जाए। पर मैंने सुना है कि सुबह के सपने सच होते हैं, पर आज तक मेरे तो नहीं हुए। मैं सुबह देखता हूँ कि मेरी आंख खोली, मेरी वीडियोस भग गई है पर ऐसा होता नहीं है। उसमें 185 व्यूज रहते हैं। चलो यार, ये सुबह के सपने नहीं है, रात के सपने। देखते हैं कितना सच होता है। निर्मला और ज्यादा घबरा गई। टीना! टीना! देखिए रजी कहाँ पर है मेरी बच्ची। वो जरूर किसी मुसीबत में है। शायद वॉशरूम में गई होगी, मैं देख कर आता हूँ। टीना के पापा जैसे ही उसके कमरे से बाहर की तरफ मुड़े, तभी बालकनी से किसी के वो हंसने मुझे की लग रहा है आवाज वापस आई। होने वाला है। जैसे कोई अपना चेहरा दबाकर अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा हो। ये तो बिल्कुल वैसी ही आवाज है। निर्मला बालकनी की तरफ भागी तो अबे, टीना ये क्या उनकी है? और पीठ करके बालकनी में ये बैठ क्या खा रही है? देखते हैं यार। हुई थी और ऐसा लग रहा था मानो वो वहां बैठकर कुछ खा रही हो। टीना के पापा ने आगे जाकर देखा तो ओ फर्श पर पड़ोसियों की मरी हुई बिल्ली पड़ी थी और टीना बड़े ही भयानक तरीके से हंसते हुए उस बिल्ली को खा रही थी। उसने बिल्ली को अपने पापा की तरफ ओए बढ़ाया भाई, और अपने गाइस मैं आपको बताऊं ना, मैंने ऐसा सुना है कि जब अगर हिंदू धर्म में कि मतलब अपने हाथ से कोई बिल्ली विल्ली मर जाती है ना, तो सोने की बिल्ली बनानी पड़ती है। ऐसा वैसा कुछ है। आपको अगर ऐसा पता है तो भाई कमेंट में बताना, आप लोगों ने ऐसा कुछ सुन रखा है तो। भाई मैंने तो सुन रखा भाई, पर यहाँ पे तो खाया जा रहा है। चेहरा दबाकर हंसने लगी। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। उसे देखकर उसके मम्मी पापा समझ चुके थे कि मामला अब उनके हाथ से निकल गया है और टीना किसी भयानक आत्मा की चपेट में आ चुकी है। टीना की माँ ने देर ना करते हुए उसके सर पर हाथ रखा और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगी। तभी कुछ देर में ही टीना वहां बेहोश होकर गिर पड़ी। टीना के मम्मी पापा ने उसे उठाया और उसके बिस्तर पर लिटा दिया। टीना के पापा ने बालकनी का गेट ताले से लॉक कर दिया। हाँ, ये सही है। टीना अब उसे खोल ना सके।
मैंने आपको कहा था कि हमारी बच्ची पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। हमारी बच्ची पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। अगर अभी भी हमने देर की तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। टीना के पापा की आंखों में चलो भी भाई। आंसू आ गए। उस रात टीना की माँ ने पूरी रात उसके कमरे में बैठकर दुर्गा चालीसा का जाप किया। टीना की मम्मी दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्ति थी और शायद इसीलिए इतना सब होने के बाद भी अब तक टीना जिंदा थी। लेकिन उसकी माँ समझ चुकी थी कि अब उसकी जान को खतरा है, भाई इसलिए अगले दिन इतने में कोई भी समझ जाएगा। मैं तो भाई जब पहला पार्ट ही देखा था, मैं तो इस घर से भाई पहले ही मैं कह रहा था मैं गोली चोरता इस पार्ट मतलब इस घर से। और ये लोग यार अभी तक नहीं भागे। देखते हैं यार क्या होता है आगे, ये भागते हैं कि नहीं इस घर से। भाई इस घर से ही निकल जाओ, मैं तो साफ सीधी ऐसे कह रहा हूँ। बट उन्होंने उसके दोस्तों को कॉल किया और जानने की कोशिश की मैं बताऊँ ना, कि ऐसा क्या जो हुआ इस था। टीना की दोस्त थी ना, मतलब इस लड़की की जो दोस्त जिसने देखा था पिछले पार्ट में उस आत्मा को, जो आत्मा इसके ऊपर हावी है, उसको पता होगा। अगर वो उससे बातचीत हुई ना तो भाई यहाँ पे हो जाएगा, कुछ तो जुगाड़ हो जाएगा फिर। जिसकी वजह से टीना की हालत ऐसी हो गई। लेकिन किसी से कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वृंदा के अलावा तो किसी को उस रात के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और वृंदा इस डर के मारे कुछ बता नहीं रही थी कि कहीं वो आत्मा उसी पर ना हावी हो जाए। वो भाई डर। तभी थोड़ी देर बाद टीना की माँ के फोन पर आयुष का कॉल आया। हेलो। हेलो आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपके घर के नीचे खड़ा हूँ, आप नीचे आ सकती हैं क्या? ठीक है बेटा। निर्मला नीचे गई तो आयुष अपनी बाइक पर था। उसने निर्मला को बाइक पर बैठने का इशारा किया। निर्मला बाइक पर बैठी और आयुष उन्हें अपने साथ मंदिर में ले गया। बेटा तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद यही वो जगह है जहाँ पर हम टीना के बारे में बात कर सकते हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। देखिए आंटी, मैं सब कुछ तो जानता नहीं था, लेकिन इतना जरूर समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और ये सब कुछ न्यू ईयर की पार्टी वाली रात के बाद शुरू हुआ है। उस रात वृंदा कॉल पर बात करने के लिए छत पर गई थी और उसे बुलाने के लिए टीना उसके पीछे गई थी। लेकिन तभी वृंदा भागती हुई नीचे आई और डरी सहमी से एक कोने में बैठ गई। और थोड़ी देर बाद टीना भी नीचे आई। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और वृंदा पर चिल्लाने लगी कि जब तुम्हें पता है कि ऊपर वो है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी बात हमें समझ तो नहीं आई। हमने उससे पूछा भी, लेकिन उसने बताया नहीं। बात आई गई हो गई और हम भी भूल गए। लेकिन जब आपका फोन आया तो अचानक से मेरे दिमाग में वो बात आई। मैंने वृंदा से भी इस बारे में पूछा। वो पहले तो बहुत डर रही थी, लेकिन जब मैंने उसे टीना की हालत के बारे में बताया तो उसने उस रात के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। चलो भाई, इन्होंने कम से कम बता तो दिया। इस मतलब इस लड़की ने, अब तो कुछ जुगाड़ हो सकता है, या तो ये बच सकती है। भाई मैं तो सबसे कहूंगा बीबी इस घर से भाई बाहर निकल जाओ कुछ करके, कैसे भी। अगर ना मैं बताऊं ना तो इन्हें ऐसा करना चाहिए था ना कि मैं क्या कहूँ ना, इनको ऐसा पंडित या तो करना चाहिए जो इनका वो कुछ कर दे जुगाड़ भाई। मन्ना भटकती आत्मा को देख लिया था। टीना के साथ पहले भी उस घर में ऐसे हादसे हुए थे। हाँ भाई, लेकिन हमने मजाक समझकर उन्हें टाल दिया। लेकिन जब वृंदा से मुझे सब कुछ पता चला तो मेरी रूह कांप गई। अगर किसी भटकती आत्मा का रूबरू सामना किसी इंसान से हो जाए तो वो उसे नहीं छोड़ती। टीना छत पर चली गई, इसीलिए वृंदा बच गई। वरना आज टीना के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब शायद वृंदा के साथ हो रहा होता। इसीलिए मैं आपको लेकर यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि जिस समस्या का समाधान कहीं नहीं मिलता वो यहाँ पर मिल जाता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अचानक पीछे से किसी ने ऐसा कहा तो वो दोनों डर गए। उन्होंने मुड़कर देखा तो काले रंग के वस्त्र धारण किए एक तांत्रिक बाबा उनके पीछे खड़े थे। लंबी सफेद दाढ़ी और हाथ में कमंडल लिए हुए थे। बच्ची परेशान है तुम्हारी, किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है उसके शरीर पर। हाँ बाबा, जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से हमें हमारी बच्ची के अंदर हमारी बच्ची नजर ही नहीं आ रही। और कल रात जो हमने देखा उसके बाद तो हमें इस बात पर यकीन हो गया है कि मेरी बच्ची पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। तू चिंता ना कर, मैं तेरे घर आऊंगा और घर का मुआयना करूंगा। आज रात अंधेरा होते ही मैं आऊंगा, लेकिन
इस बात का अंदेशा अपनी बेटी को मत होने देना और ना ही घर में इस बारे में बात करना, वरना वो आत्मा सतर्क हो जाएगी। जी ठीक है बाबा। और तुम भी किसी के सामने इस बात का जिक्र मत करना। चलो भाई, जी। इन्होंने बता दिया कि किसी बात का जिक्र नहीं करना मेरे को। हाँ शायद ऐसा हो सकता है यार, अगर हम इस बात का कहीं जिक्र करें ना कहीं से तो बात पता चल जाएगी इनके। भाई इन्होंने दिमाग अच्छा लगाया, मतलब दिमाग क्या अच्छा लगाया भाई, पंडित और बाबा है तो भाई इस दिमाग तो हो गई ना। चलो ठीक है बाबा, मैं ध्यान रखूंगा। आयुष ने निर्मला आंटी को बाइक पर बैठाया और उनके घर छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही निर्मला घर पर आई तो ओके। टीना ने घूर कर उनकी तरफ पता चल देखा। गया क्या भाई? मुझे लग रहा पता चल गया है, लग रहा है ये भी पीछा कर रही थी। कहाँ गई थी आप हैं? आयुष के साथ? आयुष? हाँ, आयुष के साथ। बेटा वो मुझे डॉक्टर के पास जाना था और यहाँ ऑटो मिल ही नहीं रहा था, इसलिए आयुष को फोन किया। उसके अंकल डॉक्टर है ना, तो वो वहीं पर ले गया था मुझे। टीना ने अपनी मॉम को कुछ अजीब तरीके से देखा और गुस्से में वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। रात हुई तो टीना अपने कमरे की खिड़की से लगातार बाहर की तरफ ही देख रही थी। उसके पापा ने बालकनी के डोर को लॉक कर दिया था, तो वो बाहर कहीं नहीं जा सकती थी। तभी थोड़ी देर बाद गेट पर नॉक हुई। गेट पर नॉक होते ही टीना अचानक से सचेत हो गई। वो उठकर अपने रूम से बाहर जाने लगी तो उसके रूम का दरवाजा ही नहीं खुला। उसकी माँ ने उसके गेट को बाहर से लॉक कर दिया था। किसने बंद किया इस दरवाजे को? खोलो इसे, मैंने कहा खोलो इसे। आ रही हूँ बेटा, बाहर से सफाई कर रही थी ना, तो धूल ना चली जाए इसलिए बंद कर दिया। खोलो इसे, कौन है बाहर? टीना अंदर से चिल्ला रही थी। तभी तांत्रिक बाबा ने उसके कमरे के बाहर ही एक सुरक्षा घेरा बना दिया। टीना की माँ ने उसके कमरे का दरवाजा खोला और उसने जल्दबाजी में बिना देखे सीधे कमरे के बाहर कदम रख दिया और वो सुरक्षा घेरे में आकर खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही उसके कदम सुरक्षा घेरे में पड़े, वैसे ही वो बुरी तरह से चीखने लगी। धोखा किया मेरे साथ। तुझे क्या लगता है कि ऐसा करके तू इसे मुझसे बचा लेगा? हट, इसे तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी बातें सुनकर वहां पर खड़े उसके मम्मी पापा और आयुष के होश उड़ गए। ये मेरी बच्ची को क्या हो रहा है बाबा? चिंता मत कर, तेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। दूर हो जाओ सब यहाँ से, कोई इसके पास नहीं जाएगा। सब लोग वहां से दूर हो गए और पीछे की तरफ जाकर खड़े हो गए। तभी तांत्रिक बाबा ने वहां यज्ञ करना शुरू किया और मंत्रोच्चारण करते हुए टीना पर अभिमंत्रित जल का अभिषेक करने लगे। टीना बुरी तरह तड़पने लगी। माँ मुझे बचा लो माँ। माँ मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, ये मुझे अपने साथ ले जाएगी। माँ मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे पास आओ माँ। टीना के मुंह से ये बातें सुनकर उसकी माँ भावुक होने लगी और आगे बढ़ने लगी। भूल कर भी इसके पास आने की गलती मत करना, वरना ये किसी को नहीं छोड़ेगी। क्या लगता है तुझे ये चालाकियां करके तू बचा लेगा इसे? तेरे हाथ कभी नहीं आऊंगी मैं, वादा करती हूँ इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। उसकी ये बातें सुनकर सबकी रूह कांप गई। तांत्रिक बाबा लगातार मंत्रों का उच्चारण करते रहे। तभी अबे? उनके दरवाजे पर दस्तक हुई और टीना और ये की किसने किया? डोर किसने बजाया? भाई किसी ने तो डोर बजाया। एक भयानक मुस्कान आ गई। ओ। नहीं, दरवाजा मत खोलना। अबे लेकिन इससे पहले कि वो ये बात कहते, टीना की माँ ने दरवाजा भाई टीना की माँ स्पाइडरमैन है। ऐसे भाई मैं नहीं करता, मैं सच बता रहा हूँ। कोई भी बजाय रात के, वो भी रात के समय में, इन्होंने तो तुरंत भाई घर में जब ये काम चल रहा है भाई कम से कम गेट तो बंद रखो ना। ये तो तुरंत स्पाइडरमैन भाई इतनी जल्दी नीचे आके गेट ओपन। ये गलत सीन था। अबे और वो एक जोरदार झटके के साथ दूर जा गिरी। बाहर से इतनी तेज हवा का झोंका आया कि उसने सुरक्षा घेरे को पूरी तरह मिटा ओ। दिया। तभी तांत्रिक बाबा ने जल्दी से टीना पर अभिमंत्रित जल छिड़का और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो वो बहुत दिन बाद सबको सामान्य लगी।
तांत्रिक बाबा को भी लगा कि वो अब ठीक हो चुकी है। अब तुम्हारी बच्ची के ऊपर कोई भी खतरा नहीं है। तुम्हारी बेटी अब हमेशा के लिए उस आत्मा से मुक्त हो चुकी है। ईश्वर सदा तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तांत्रिक बाबा ने अपना झोला उठाया और वहां से चल दिए। लेकिन जैसे ही भाई ये कैसे, मतलब जब कैप्टन हो गया क्या भाई? वहां पे अभी उन्होंने दरवाजा ओपन कर दिया था, मुझे लगा कुछ तो हुआ होगा। एक भी मैच हारे। ये कब हुआ कि आत्मा ने छोड़ दिया इतनी आसानी से? ना कोई ज्यादा पार्ट ना कुछ भी भाई। अभी फरवरी उन्होंने घर से चलो, बाहर कदम रखा। कोई नहीं। वैसे ही ओ। टीना के चेहरे पर वही भयानक मुस्कुराहट। मुझे लग ही रहा था भाई, मुझे लग ही रहा था इतनी आसानी से तो नहीं होने वाला भाई। लेकिन उसने किसी को इस बात की भनक नहीं होने दी। माँ, मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है और भूख भी लग रही है। खाना खाने का मन कर रहा है, कुछ खाने को बना दो ना। टीना ने अपनी बातों से अपने घर वालों को भरमा दिया। आयुष भी अपनी बाइक लेकर वहां से निकल गया, लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी बाइक फिसलती फिसलती दूर पेड़ से जा लगी। भगवान का शुक्र था कि उसे कुछ नहीं हुआ। वो जैसे तैसे उठा और उसने कॉल करके साहिल को वहां पर बुलाया, तो साहिल उसे चलो घर भाई, लेकर गया। दोस्त काम तो आ जाते हैं तभी भाई। अगली शाम टीना की माँ को उसके कमरे से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अपनी हड्डियां मरोड़ रहा हो। टीना की माँ के मन में अब कोई ऐसी बात नहीं थी, तो वो सामान्य तरीके से दरवाजा खोलकर टीना के कमरे में झांकने लगी। लेकिन उन्होंने जो नजारा देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। टीना के हाथ भाई मुझे लग ही रहा था, मैं भाई वही कहूँ, इतने आसानी से तो कोई हिसाब नहीं हो सकता भाई। देखो यार, उन्होंने मतलब इसने आत्मा ने यार बाबा को भी वो दे दिया चकमा। बे यार मुझे लग ही रहा था। हड्डियां पूरी तरह मुड़ी हुई थी और गर्दन घूमकर उल्टी हो चुकी थी। वो अपने नाखूनों से कमरे की दीवार को बुरी तरह नोच रही थी। तभी नजरें घुमाकर वो अपनी माँ को देखकर भयानक तरीके से मुस्कुराई। वो इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी कि डर के मारे उसकी माँ का पूरा शरीर कांप गया। अबे टिक 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 टिक। उसे देखकर उसकी माँ ने दरवाजा बंद कर दिया। तभी वो दरवाजा खोलकर अपने हाथ पैरों पर चलती हुई बाहर आई। जो गलती तूने कल की थी, अगर वो आज की तो आज के बाद फिर कभी अपनी बेटी को नहीं देख पाएगी। अभी तो तेरे पास अमावस तक का समय। दिन से अमावस्या की वो रात ये लोग याद दिला रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं यार ये लोग? मुझे पूरा डरा दिए हैं यार इस वाली रात से। आज के बाद से घर से कभी नहीं निकलूंगा मैं भाई इस वाले दिन। पहले देखते रहूंगा, ये दिन तो नहीं आ रहा ना। लेकिन अगर कोई गलती की तो इतना समय भी नहीं बचेगा। टीना ने जैसे ही ये बातें बोली, तभी उसकी माँ ने उस पर अपने हाथ में छिपाई हुई अभिमंत्रित विभूति छिड़क दी, जो तांत्रिक बाबा ने उसे मंदिर में दी थी। निर्मला ने जैसे ही टीना के शरीर पर विभूति छिड़की, उसी वक्त घर के पिछली तरफ खड़े तांत्रिक बाबा और आयुष घर के अंदर आ गए। भाई इन लोगों की भी प्लानिंग चल रही थी अलग लेवल की। मुझे लगा कि यहाँ पे ओ भाई ये सही है, इनकी अलग ही हार्ड लेवल प्लानिंग थी। चलो आगे। तांत्रिक बाबा ऊपर पहुंचे, उससे पहले ही टीना बेहोश होकर गिर पड़ी। नहीं, इस बार मैं उसे जाने नहीं दे सकता। वो आत्मा तांत्रिक बाबा को देखकर घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तांत्रिक बाबा ने पहले ही घर के बाहर घेरा बना दिया था, जिससे वो घर से बाहर ना निकल पाए और बाबा उसे कैद कर सके। तांत्रिक बाबा ने यज्ञ कुंड बनाया और अपने घर के सभी सदस्यों के इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बनाया, लेकिन उन्होंने टीना को सुरक्षा घेरे से बाहर बैठा दिया। वो अपनी सुध में नहीं थी। सुरक्षा घेरे में यज्ञ कुंड बनाकर तांत्रिक बाबा ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। उन्होंने निर्मला के हाथ में अपने कमंडल से एक कटोरी अभिमंत्रित जल दिया और निर्मला के हाथ पर एक कलावा बांध दिया। मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए
तुम्हारे हाथ पर इस कलावे को बांधा है। ध्यान रखना कि ये तुम्हारे हाथ से खुलने ना पाए। जो जल मैंने तुम्हें दिया है उसे पूरे घर में छिड़क दो, लेकिन हाँ, इसे टीना के आसपास मत छिड़कना। इस बात का तुम्हें खास ध्यान रखना है, और भूल कर भी टीना के पास भी मत जाना। उसके अलावा घर का एक भी कोना ऐसा ना बचने पाए जहां ये जल ना छिड़का हो। जी ठीक है बाबा। अपने हाथ पर बंधे कलावे का ध्यान रखना, और आप दोनों में से कोई भी इस सुरक्षा घेरे से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। राकेश और आयुष ने हाँ में गर्दन हिलाई, और निर्मला ने घर के हर कोने में अभिमंत्रित जल का छिड़काव करना शुरू किया। तांत्रिक बाबा तेज ध्वनि में मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, जिससे उस भटकती हुई आत्मा को बहुत पीड़ा हो रही थी, और वो जहां भी जा रही थी, अभिमंत्रित जल का स्पर्श पाते ही उसका पूरा शरीर जल रहा था। घर में सिर्फ एक अशुद्ध कोना वो था जहां तांत्रिक बाबा ने टीना को बिठाया था, क्योंकि केवल उसी जगह पर निर्मला ने अभिमंत्रित जल का छिड़काव नहीं किया था। ओम हिम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम हिम क्लीम चामुंडाय विच्चे। वो भटकती आत्मा घर के अंदर रोक नहीं पा रही थी, और तांत्रिक बाबा ने पहले ही घर के बाहर निकलने के उसके मार्ग को बंद कर दिया था। टीना ही उससे प्रवेश करने के लिए एक आखिरी मार्ग दिखा रही थी, क्योंकि वही घर के सबसे अशुद्ध कोने में बैठी थी। उसने जैसे ही टीना के अंदर प्रवेश किया, वैसे ही तांत्रिक बाबा का इशारा पाकर आयुष ने अपने हाथ में पकड़ी रस्सी को खींच दिया, जो एक आईने पर लगे पर्दे की रस्सी थी। आयुष ने जैसे ही रस्सी को खींचा, टीना के साथ उस आत्मा का प्रतिबिंब आईने में आ गया। उसने मंत्रों की ध्वनि से बचने के लिए आईने के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, वैसे ही तांत्रिक बाबा ने अभिमंत्रित विभूति को आईने पर फेंका, और वो आईना वहीं टूटकर चकनाचूर हो गया। टीना बेसुध वहीं गिर पड़ी। तभी तांत्रिक बाबा ने अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का, तो टीना ने आंखें खोली। बाबा ने उससे रक्षा सूत्र बांधा और पूरे घर को शुद्ध कर दिया। तभी निर्मला ने तांत्रिक बाबा से एक सवाल किया। बाबा, आपको कैसे पता चला कि कल टीना उस हाँ भाई, आत्मा मुझे भी से जानना मुक्त नहीं था। हुई थी? अगर आप आज यहाँ सही समय पर नहीं आते तो वो मेरी बेटी को ले जाती। जब कल मैं घर से बाहर निकला तो मैंने देखा मोक्ष द्वार से एक काला साया उड़ता हुआ घर के अंदर समा गया। अचानक से कोई नई आत्मा इस तरह घर में प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए मैं समझ गया कि ये वही आत्मा है, और मैं इसका अंत ना कर दूं, इसलिए उसने मुझे भ्रम में डाल दिया। मैं इस घर के किसी सदस्य से इस बारे में बात नहीं कर सकता था, वरना वो सचेत हो जाती। इसलिए मैंने आयुष के साथ मिलकर यह सब किया, और आयुष ने इसमें साहिल की मदद की। और जब सुबह टीना सो रही थी, तब उसने घर में आकर इस आईने पर इस पर्दे को बांध दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बच्ची की जान बच गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं चुका पाऊंगी। ये सब तो ईश्वर की माया है। मैंने तुम्हारी बेटी को उस आत्मा से मुक्त जरूर कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें यही कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इस मोक्ष द्वार से दूर। मैं तो पहले ही कह रहा था इस घर से निकलो यार, इन्होंने भी मेरे मुंह की बात छीन ली। हाँ भाई, क्योंकि यहाँ पर जन्मों जन्मांतर तक इसी तरह आत्माएं भटकती रहेंगी, और आत्माएं हमेशा इंसानी शरीर की तलाश में रहती हैं। तुम्हारी बेटी के शरीर में एक बार एक भटकती हुई आत्मा प्रवेश कर चुकी है, इसलिए उसके शरीर में आत्माओं के प्रवेश करने का मार्ग खुल चुका है। इसलिए उसके लिए यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी मानो तो कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। उस रात घर वालों की सलामती के लिए तांत्रिक बाबा वहीं रुक गए। वो भाई, अगली सुबह होते ही तांत्रिक बाबा के साथ साथ आयुष, टीना और उसके घर वाले भी उस घर को खाली करके ये चले अच्छा गए। काम किया। टीना ने दूसरी जगह फ्लैट ले लिया, और जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई तब तक उसके घर वाले उसके साथ ही रहे। और जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी हुई, वो फिर कभी बैंगलोर लौट कर नहीं आई। आज तक वो मोक्ष द्वार टीना के दिमाग में घूमता रहता है, और जब भी उसे वो रातें याद आती हैं तो सब कुछ ठीक होने के बाद आज भी उन यादों से उसकी आत्मा सिहर उठती है। तो गाइस, ये वीडियो खत्म होती है यहीं पे।
और मैं आपको बताऊं ना, ये आखिरी पार्ट था और चलो यार ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पता चल चुका कि टीना बच चुकी है इस वीडियोस में। आप लोग बताना यार आपको और कैसे टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, भाई कमेंट कर दिया करो। मिलता हूँ जब तक आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए टाटा।